अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अली एंड वेलकम टू माय चैनल सोनिक एक्सपर्ट। कल 9 मार्च है, पीर का दिन है और कल गोल्ड की कीमत कहां तक जा सकती है या सिल्वर की प्राइस कहां तक जा सकती है। और सबसे अहम चीज़ जो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं वो ये है कि गोल्ड रखने वाले और सिल्वर रखने वाले जो लोग हैं ना, समझ लें मार्केट में उनका सरमाया जो है वो डूब चुका है। अब वो इसमें प्रॉफिट नहीं ले सकेंगे। ना तो चांदी की कीमत मजीद महंगी होगी बल्कि इससे भी ज़्यादा सस्ती हो जाएगी, और ना ही गोल्ड ने अब $6,000 फी ट्रॉय आउंस तक जाना है, बल्कि ये 4,000 और $3,500 फी ट्रॉय आउंस तक जो है वो चला जाएगा। और जो लोग फ्रेश बाइंग में आना चाहते हैं कि अब हम खालिस सोना खरीदें, जेवर बनाएं या प्रॉफिट के लिए खरीदें, या चांदी 4,000 5,000 रुपये फ़ी तोला में ख़रीदना चाहते हैं, तो उनके लिए बेहतरीन मौका जो है वो बनने वाला है। और जिस वक्त वो लोग अपने तमाम कैश को इंटैक्ट करके कि अब हमने क्रैश हुई गोल्ड मार्केट और सिल्वर मार्केट में से दोनों मेटल्स को ख़रीदना है और प्रॉफिट करना है, जब वो ये सोच के मुकम्मल प्रिपेयर हो चुके होंगे तो फिर उन्होंने किसी ने यहीं धक्का मार के जगा देना कि उठ उठ, सहरी का टाइम हो गया, तेरा ख्वाब टूट गया। तो ये इस तरह की सूरत हाल है। ना तो गोल्ड क्रैश होने वाला है, ना तो सिल्वर क्रैश होने वाला है। मार्केट अप डाउन की तरफ चलती रहती है, ना सिर्फ महंगी होती है ना सिर्फ सस्ती होती है। अब मैंने ये अजीब सा इंट्रो इसलिए दिया क्योंकि इतने मैसेजेस हैं, इतने ज़्यादा वॉइस नोट्स हैं कि लोग बेइंतहा परेशान हैं कि हमने सोना महंगा ख़रीदा हुआ है, अब हम क्या करें, हम कैसे रिकवर होंगे, हमारा नुकसान दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। हमने चांदी महंगी ली हुई है, हम रोज़ नमाज पढ़ के दुआ मांग रहे हैं अल्लाह ताला रेट एक दफ़ा हमारी ख़रीद के बराबर ले जा ताकि हम एग्ज़िट हो जाएं। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर लोग फ़ायदा उठाते हैं। मार्केट में बैठे पांचों लोग, यानी जैसे पांचों उंगलियां बराबर नहीं है, पांचों वेंडर भी बराबर नहीं है, सब अपनी जहन के मालिक हैं। आपके मुतालिक कोई नहीं सोचेगा। जब आप बेचने जाएंगे अपनी मर्जी की आपको प्राइस ऑफर करेगा और अपना फ़ायदा देखेगा। और मार्केट में जब इस तरीके की सिचुएशन बनी हुई होती है तो ये चीज़ आप समझ लें, जो कमज़ोर दिल वेंडर्स होते हैं, जो ट्रेडर्स होते हैं या इन्वेस्टर होते हैं, उनका सबसे ज़्यादा फ़ायदा मार्केट उठाती है। कैश रेडी रखा होता है, वो कहते हैं आए बिस्मिल्लाह इतने में दे दें, और डराते हैं और आपसे आपका सामान सस्ते दामों ख़रीद लेते हैं और फिर आराम से बैठते हैं। और फिर जब मार्केट वापसी ऊपर की तरफ जाती है तो मोटा मुनाफा कमाते हैं। एक तो हो गया ये पहलू। उसके बाद आ जाता है एक दूसरा पहलू कि अब क्या हम ख़रीदारी के अंदर आएँ। इस वक्त अगर मार्केट नीचे है तो क्या अब हमें सोना ख़रीद लेना चाहिए या चांदी ख़रीद लेनी चाहिए। हमने चांदी ख़रीदी, उसने हमें 2,000 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज कर लिए। हमने गोल्ड ख़रीदा, उसने हमसे 500 रुपये तोला एक्स्ट्रा चार्ज कर लिया। तो अब हम ख़रीदने जाएंगे तो हमें महंगा चार्ज किया जाएगा क्योंकि मार्केट तो नीचे जा रही है। इन्वेस्टर वैसे जो है वो होल्डिंग पे बैठा हुआ है, पहले से गोल्ड खरीद के बैठा हुआ है, और मज़ीद हम नीचे के रेटों में भी महंगा ख़रीदें तो हम मज़ीद अपना नुकसान करेंगे। तो कैसे चलें, इस तरह की भी बातें चल रही हैं। तो इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको थोड़ा तरीक़ाकार समझाने की कोशिश करूं कि सोने और चांदी की मार्केट को आपने किस नज़र से देखना है। मैं कोई बहुत बड़ा अरस्तू नहीं हूं, डॉक्टर नहीं हूं, सर्जन नहीं हूं, बहुत बड़ा मैं कोई कह लें तजिया निगार नहीं हूं। छोटा सी मेरी शॉप है और बड़ा मामूली सा मेरा तजर्बा है इस काम को लेके कि मैं मार्केट में बैठा हुआ हूँ और जो चीज़ें प्लस माइनस देख रहा होता हूँ उसके अकॉर्डिंगली ही आपको बात बताने की कोशिश करूँगा। सीपीआई का डाटा ये करेगा, पीपीआई का डाटा वो करेगा, ये कैंडल उधर चली गई, कैंडल इधर चली गई। हमें सिर्फ कैंडल का इतना पता है कि मोमबत्ती जो तो बत्ती जाती है ना, उदों पहले जो तो यूपीएस नहीं सी होता, उदों मोमबत्ती बाली जाती थी तो रोशनी हो जाती थी। लोगों को कैंडल के बारे में सिर्फ इतना पता है। रेड कैंडल हो गई, ग्रीन कैंडल हो गई, ये हो गया वो हो गया। जो ज़मीन से जुड़े लोग हैं ना, जो नॉर्मल मुतवसत तबके के लोग हैं, घरेलू खवातीन हैं, जिन्होंने अपनी सेविंग से सिल्वर खरीदी हुई है, जिन्होंने अपनी सेविंग से अपना पेट काट के पैसे जोड़ के गोल्ड को ख़रीदा हुआ है, उन लोगों को इस चीज़ों से कोई गर्ज नहीं है कि ये डाटे किधर जा रहे हैं, टेक्निकली गोल्ड किधर जाएगा, फंडामेंटल किधर जाएगा, और सेंटिमेंट्स अगर मार्केट के होंगे तो किधर जाएंगे। उन लोगों को इससे कोई गर्ज नहीं है। तो मैं गुजारिश करूंगा उन तमाम लोगों से भी जो ये सोने और चांदी पे कंटेंट बना रहे हैं और इसी शोबे से वाबस्ता हैं, तो आसान लफ्ज़ों में और सीधे सीधे तरीके से अपनी ऑडियंस को बल्कि और दूसरों की ऑडियंस को भी समझाने की कोशिश किया करें। ना किसी पे उंगली उठा के कोई फ़ायदा है, ना अपनी एफिशिएंसी दिखा के कोई फ़ायदा है। और ख़ास तौर पे जो जूलर हजरात अगर वीडियोस करते हैं या कंटेंट बनाते हैं तो अपनी ख़रीद बेच की प्राइसेस को ज़रूर शेयर किया करें, हौसले से बताया करें कि अगर
मार्केट में रेट चल रहा होगा ये, तो मैं इतनी कटौती करके आपसे वापसी ले लूंगा। अगर ये रेट चल रहा होगा मार्केट में चांदी का, तो मैं इतने रुपए तोला ऊपर रख के आपको दे दूंगा। कई ऐसे लोगों की बातें मुझ तक पहुंची हैं जो कि लाहौर में ही ऑपरेशनल है, वीडियोस भी बनाते हैं, कंटेंट भी क्रिएट करते हैं और बताते हैं कि लेने का रेट ये है, देने का रेट ये है, लेकिन जब लोग वहां पे खरीदारी करने गए तो कॉल और फेल में तजाद पाया गया कि प्राइस जो वैसे बताई गई थी और डिफरेंस बताया गया था उससे ज़्यादा चार्ज किया गया और वापसी पे कटौती भी उससे ज़्यादा की गई। अब बनी हुई ज्वेलरी को बेचने खरीदने के जो तरीक़ेकार हैं उनकी नौयत तो बिल्कुल अलग हो जाती है ना, कि पुराना सोना किस तरह ख़रीदा जाता है और नया गोल्ड जो है वो क्या क्या एक्सपेंस लगा के बेचा जाता है, वो एक अलग टॉपिक है। अगर मैं वो भी शुरू करूंगा तो वीडियो को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लंबी हो जाएगी। फिलहाल हम गोल्ड और सिल्वर की मार्केट पे ही रहते हैं कि हमें अब करना क्या है। आपकी इंटरनेशनल मार्केट जिस रेट पे क्लोज हुई और अब कल से जो नेक्स्ट वीक स्टार्ट होने वाला है उसमें क्या पॉसिबिलिटीज हैं सोने के हवाले से और चांदी के हवाले से, वो इस वीडियो में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और थोड़ा सा कुछ करेज देने वाली बातें करने की कोशिश करूंगा कि अपने दिल को मजबूत करके आपने बैठना है, घबराना नहीं है भाई। अल्लाह की रजा, अल्लाह का फैसला समझ के भी कुछ चीज़ों को अपने दिमाग में बिठा लेना चाहिए, रिग्रेट नहीं करना चाहिए और वेट करना चाहिए अच्छे टाइम का। तो प्राइस बताने से पहले और 2-3 पॉइंट्स के ऊपर को डिस्कस करने से पहले गुजारिश करूंगा उन लोगों से जो चैनल पर वीडियो पर फर्स्ट टाइम आए हैं, काइंडली इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि उन्हें आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। उसके साथ साथ मेरा चैनल व्हाट्सएप चैनल है सोनिक एक्सपर्ट के नाम से, उसको जरूर फॉलो कीजिएगा, तो आप लोकल मार्केट से इंटैक्ट रहेंगे। अब गोल्ड की मार्केट ने $5,170-71 फी टू आउंस के ऊपर क्लोजिंग दी थी। सोना कुछ थोड़ा सा महंगा हुआ क्लोजिंग के वक्त, जबकि इस तरह के कोई चांसेस थे नहीं, लेकिन अगर एक्यूरेट कैलकुलेशन की जाए तो 5,40,000 रुपए फी तोला के करीब आपका गोल्ड होना चाहिए, जो कि 5,20,000, 21,500, 5,22,000 रुपए के प्लस माइनस में चलाया जा रहा है। रहा सिल्वर का सवाल। सिल्वर इतने महंगे रेटों में ऑलरेडी बेची हुई है लोगों ने, 14-14 हज़ार के रेट को 17-17 हज़ार रुपए की फी तोला के हिसाब से बेचा हुआ है। मेरे पास प्रूफ मौजूद है लोगों के, मैंने बेतहाशा फ़ोन सुने, मैसेजेस सुने हैं कि ये कर दिया हमारे साथ, ऐसे हो गया वैसे हो गया, 4-4 हज़ार रुपये तोला एक्स्ट्रा जो है वो बेची गई। तो इस सूरत के अंदर अब कितना एक डिफरेंस मार्केट करेगी, इसलिए जो लोग इस शक में बैठे हुए हैं कि जो चांदी की मार्केट है वो लेवल्स पे आ जाएगी, फिलहाल ऐसी कोई भी खबर या कोई न्यूज़ मेरे पास नहीं है। लोकल मार्केट में जितने वेंडर्स हैं, रेट मेकर्स हैं, वो इसको थोड़ा सा अपर कास्ट ही चलाएंगे। अगर हम कैलकुलेशन की बात करें तो ओरिजिनल रेट लगभग 9,000 रुपए फी तोला के प्लस माइनस में होना चाहिए, $84 फी टू आउंस के प्लस माइनस में आपकी इंटरनेशनल मार्केट ने क्लोजिंग दी हुई है। रेट आज का 13,100 रुपए फी तोला पे 10 तोले का पीस बेचा गया। और कंपनी टू कंपनी पैसे अलग हैं, जैसे होंडा की अपनी प्राइस है ना, और है वो भी गाड़ी, और क्या कहते हैं टोयोटा की अपनी प्राइस है वो भी गाड़ी, वो भी 13 सीसी इंजन वाली है, वो भी 13 सीसी इंजन वाली है, बस थोड़े थोड़े से चश्कों का फर्क है, किसी के सीट कवर चेंज हैं तो किसी की लाइट्स चेंज है। इस तरीके से चांदी के पीसों में किसी पे बार कोड है, किसी पे बार कोड नहीं है, कोई पैकिंग में है, कोई ओपन है, और इससे मार्केट में प्राइसेस अप डाउन हो रही होती हैं। तो जिससे भी आप चांदी खरीदें, अगर वो शख्स ईमानदार है, ऑथेंटिक है, अपनी बेची हुई चीज़ की रसीद देता है और जिम्मेदारी लेता है कि अगर वो ख़राब हो या कुछ हो तो वो आपसे वापसी लेने का पाबंद है, तो बिल्कुल आप उससे पाकिस्तान के किसी भी कोने में हो, वो कोई भी चीज़ दे रहा हो, अपनी उसकी ऑथेंटिकेशन को चेक करते हुए आप उससे ख़रीदारी कर सकते हो। तो अगर कॉपर की बात करें, कॉपर की कहानी बहुत आगे की है कि कॉपर के ऊपर जो है वो क्या होगा, कॉपर आने वाला सोना है, तो कॉपर आने वाला सोना कैसे है, कॉपर की ज्वेलरी कैसे बनेगी, कॉपर का जेवर कैसे बनेगा, तो ये लंबी कहानी है, इसको फिलहाल अभी हम टॉपिक पे नहीं लाते, लेकिन मैंने कॉपर का नाम ज़रूर लिया क्योंकि इसके मुतालिक भी बहुत सारे मैसेजेस जो हैं वो मेरे पास थे। अब बुध वाले दिन और जुम्मे वाले दिन, ये जो कमिंग वीक है इसमें बुध वाले दिन डाटा है और जुम्मे वाले दिन भी डाटा है, जिनसे मार्केट वॉलेटाइल हो सकती है, यानी गैर मुस्तहकम नज़र आएगी, कुछ प्लस नज़र आएगी, कुछ डाउन नज़र आएगी, कोई बहुत ज़्यादा तब्दीली होती हुई नज़र नहीं आ रही। और जब तक ये जंग चल रही है तो सब लोगों का गुमान यही था कि सोना बहुत ज़्यादा महंगा हो जाएगा, $6,000 फी टू आउंस तक पहुंच जाएगा, चांदी आपकी $100 को भी क्रॉस कर जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसकी बुनियादी वजह जो कि तमाम सीनियर वेंडर्स और गोल्ड के ट्रेडर्स सब अब खुले अल्फाजों में बता रहे हैं, और आप लोगों को ये समझनी चाहिए कि जितनी इन्वेस्टमेंट्स हैं वो आपकी क्रूड ऑयल और जितनी भी पेट्रोलियम और रिफाइनरी का जो सेक्टर है उसके अंदर इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं, क्योंकि ये जो आपका गल्फ एरिया है और ये सारा यहाँ पे जितनी डिस्टर्बेंस हो चुकी हुई है ना, और पर्टिकुलर अगर मैं दुबई की बात करूँ, दुबई की एक न्यूज़ जो कि टीवी पे चली कि दुबई में जो शेखों ने सोना सस्ते दामों बेचना शुरू कर दिया और ऑफरें लगा दी, वो क्या है आप इस चीज़ को समझें।
यहाँ पे प्राइस अंडर कॉस्ट चलाई जा रही है, अंडर प्राइस चलाई जा रही है, इसलिए ताकि मार्केट को जिंदा रखा जा सके। जिन लोगों ने खरीदारी करनी है वो खरीदें, जिन्होंने ऑर्डर देना है वो ऑर्डर दें, या जिन्होंने खाली सोना खरीदना है वो खाली सोना खरीदें। इसी तरीके से वो लोगों का भी मोर देन 50-60% बिजनेस जो है वो ज्वेलरी सेक्टर पे बेस्ड है, जैसा कि मुझे बताया गया है। ये प्लस माइनस भी हो सकता है। अरबों रुपए का सामान छोटी छोटी दुकानों में डाल के वो गोल्ड का बैठे हुए हैं। उन्होंने भी अपना सिस्टम चलाना है। फ्लाइट्स वहां पे नहीं चल रही हैं और डे बाय डे सिनेरियो वर्स्ट से वर्स्ट होते चले जा रहे हैं, तो इसलिए उन्होंने भी अट्रैक्शन क्रिएट की है। तो देखें, अब एक चीज़ तो सेकंड हुई ना कि अगर हमारी लोकल मार्केट में अंडर प्राइस किया हुआ है और वो इतना बुरा भला समझा जाता है, तो दुबई में भी तो किया है ना। लेकिन वहाँ ऐसी एग्जाम्पल्स कम ही देखने को मिलती हैं। लेकिन यहाँ पे जो है वो जंगल का कानून है, जब दिल करते हैं सस्ता कर देते हैं, जब दिल करते हैं महंगा कर देते हैं। तो ओवरऑल मैं यही कहूँगा, वीडियो को एंड की तरफ लेके जाता हूँ, ज़्यादा लंबी होगी फिर तुम सुनते नहीं, बोर होते हो, कि अपने गोल्ड को, अपने सिल्वर को संभाल के रखें। अगर महंगे रेटों में है, आपने मार्केट में अपने आप को शिकार नहीं करना उन लोगों की बातों में आके जो आपको डराएंगे और आपसे आपका सामान जो है वो चाहे सोना हो या चांदी हो खरीद लेंगे। एक मैं छोटी सी आपको मिसाल देता हूँ, बल्कि दो मिसालें आपको दूंगा जो मैंने अपनी ज़िंदगी में अब तक जितना भी काम किया, मैंने जो एक्सपीरियंस किया, वो आपसे बताता हूँ कि जो मजबूत लोग होते हैं ना, अपने फैसलों से दुनिया को बदलते हैं, और जो कमज़ोर लोग होते हैं ना, वो दुनिया के डर से अपने फैसले बदल के अपना नुकसान कर देते हैं। यानी कि लोगों की बातों पे आपने इतना नहीं लगना, आपने खुद भी अपने जहन से मार्केट को देखना है और अपने अल्लाह से ये दुआ करनी है कि या अल्लाह, ये मेरी हलाल से कमाई हुई रोज़ी को मैंने इन्वेस्ट किया हुआ है, इसमें मेरे मालिक जो मेरे लिए वक्त बेहतर हो उस वक्त तो इसमें मेरे लिए बरकतें अता कर दें। तो फिर देखो, जब अल्लाह ताला का इशारा होना है और जब वक्त आना है, आपको पता ही नहीं लगना। अगर उस ट्रेड से ना मिला तो किसी और जरिए से आपको नेबल बदल ऐसा मिलेगा कि आपके सारे मसले जो हैं वो हल हो जाएंगे। इसलिए लोगों के कंधों के ऊपर अपने मामलात को रखना छोड़ें, अपने फैसले खुद करें, खुद खरीदना सीखें, बेचना सीखें, और कोशिश ये करें कि जो भी फैसला हो खुद अपने दिमाग से करें। लोगों को ये कह के कि आप हमारा सोना खरीद लो, आप हमारी चांदी खरीद लो, बेच दो, हमें प्रॉफिट करवा दो, उनका शिकार मत हो। मैं गलत भी हो सकता हूं, लेकिन मेरा हमेशा से यही स्टांस रहा है कि आपका एसेट आपके अपने हाथ में होना चाहिए। जब चाहे आप उसको कैश में कन्वर्ट करो, चाहे वो सोना हो या वो चांदी हो। किसी के महीने मिन्नत चलने की ज़रूरत नहीं है। मशवरा दीवार से भी कर लेना चाहिए, मशवरा ज़रूर करें, 2-4 लोगों से करें, 10 लोगों से करें, लेकिन जो बात आपके दिमाग में आए आपने उसको ही करना है। किसी को भी अपना सोना या चांदी छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इन्वेंट्री अपने हाथ में रखें। एक और छोटी सी मिसाल अगर आपको दूं, इंसान जितना मर्जी ज़हीन क्यों ना हो, यानी इंसान की जहानत की इंतहाई क्यों ना हो जाए, लेकिन अगर उसमें खुद से कुछ करने की ख्वाहिश ना हो, तो वो ज़िंदगी में कोई भी ख़ास मकाम हासिल नहीं कर सकता, क्योंकि वो महरूने मिन्नत रहता है दूसरे पे। लोग समझते हैं यार इन्वेस्टमेंट हमारी है, किसी दूसरे को लगाओ। और ये जो लोग मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे बैठे हुए ये कह रहे होते हैं लाएं, आप अपना पैसा हमें दें, हम डबल करें, तो भाई तुम खुद क्यों नहीं अभी तक अरबपति करोड़पति बन गए? तुम जो लोगों से फीसें मांग रहे हो, तुम लोगों से प्रॉफिट की सूरत के अंदर भी अपना खर्चा मांग रहे हो सर्विस प्रोवाइड करने का, तो तुम अब तक अमीर क्यों नहीं बन गए? तुम चैनल बंद करके तुमने कोई ऑफिस, कोई सेटअप प्रॉपरली क्यों नहीं ऑपरेट किया हुआ जो कि रजिस्टर्ड हो कि आएँ आप इन्वेस्टमेंट हमें दें और हम आपके लिए काम करते हैं? तो ऐसा क्यों नहीं होता? बहुत कम ऐसा होता है कि वो जो लोग होशियार हैं, जड़े सियाने ने, जड़े समझदार ने, जिन्होंने काम लेना आंदा है, वो लोग तो इन लोगों को सही प्रॉपर डील कर भी लेते हैं। लेकिन शरीफ घरेलू खवातीन, मेरी माएँ बहनें, जो बुजुर्ग लोग अपनी सेविंग से जो है वो गोल्ड या सिल्वर में आते हैं, उनका तो हमेशा नुकसान ही मैंने सुना है। और ख़ास तौर पे जब से मैं शॉप पे आके बैठा हूँ और लोगों ने ज़रा ज़्यादा मेरे से सोशल जो है वो यानी एक्टिविटीज़ मेरी बढ़ गई हैं, लोगों से आना मिलना, बातचीत करना, कॉल पे भी बातें करना, तो ऐसी चीज़ें सुनने को मिलती है कि मैं हैरान हो जाता हूँ कि यार इन लोगों के दिल नहीं कांपते, ये किस किस तरीके से जो है वो लोगों को बेवकूफ़ बनाकर अपना फ़ायदा सोचते हैं। एक और आखिरी बात ऐड करूँगा, गोल्ड लें या सिल्वर लें, किसी से भी लें, लेकिन आपकी मेहरबानी दूसरे के कमाए हुए रिस्क की कैलकुलेशन करना जो है वो मेरे ख्याल में बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है। अल्लाह ताला को ये बात पसंद नहीं है। अपनी वर्किंग करें, 5-7 ज्वेलरों से पूछें, रेट ऑनलाइन चेक करें, आपको समझ में आए तो आप किसी भी वेंडर से सोना खरीदें या सिल्वर खरीदें। कोई बाद में गिले गुजारी करना और ये कहना है कि आपसे ख़रीदा तो बाद में फिर मुझे सस्ता मिल रहा था या मुझे सस्ता मिल गया, ये चीज़ अच्छी नहीं होती है। कोई भी दुकानदार हो, मैं हूँ या कोई भी हो, कोई भी ज़बरदस्ती किसी को जेवर या सोना या चांदी नहीं बेच सकता। ये शॉपकीपर और बायर की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से होता है। इसीलिए मैं ये कहता हूँ कि आप किसी पे भी ट्रस्ट ना करो, चाहे वो जितना ही अच्छा क्यों ना हो, चाहे मैं ही क्यों ना हूँ। आप अपनी मुकम्मल वर्किंग करके आएँ, 2-4 लोगों से पूछ कर आएँ, और फिर जब आपकी तसल्ली हो तब आप ख़रीदारी करें। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि जब आपने अगर
दूसरे की कमाई हुई जो है रोजी रोटी है उसके ऊपर भी नजर रख ली ना, तो समझ लें आपका जवाल शुरू हो गया। बस शर्त यह है कि वो एक मुनासिब मार्जिन में होना चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए कि चांदी 13,000 रुपए का रेट है और वो 13,800, 14,000, 14,100 में आपको बेच दे। 100 रुपए तोला, 200 रुपए तोला, 300 रुपए तोला, तो नॉर्मल कॉमनली जो मार्केटों में है ना, इतना डिफरेंस जो चलता है। और अगर रेट बहुत ज्यादा मैनिपुलेट हो रहा हो तो 500-500 रुपए तोला का भी फर्क जो है वो दुकानदार रख लेते हैं। खैर वो एक अलग टॉपिक है। आज की वीडियो को इधर ही क्लोज करते हैं। अपना बहुत ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। आपका वीडियो सुनने का शुक्रिया।